हाल ही में आपको याद होगा जुम्मा के रोज़ यानी कि फ्राइडे के दिन एक शख्स जो रहने वाला नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का था यानी कि शाहगुन बांडीपुरा का, जिसका नाम एक कंप्लेनेंट जो आया था फारूक अहमद डार। आपको याद होगा प्रेस एनक्लेव के अंदर हमने आपको स्टोरी दिखाई थी जिसमें उन्होंने कहा था उस बंदे का इल्ज़ाम ये था कि 4 बंदों ने मुझे जहांगीर चौक के अंदर लूटा इस नाम पे कि आइए हम आपको सस्ता माल दे देंगे। मैं बांडीपुरा से श्रीनगर आया था माल, रेडीमेड माल खरीदने के लिए अपने दुकान के लिए, और उसके बाद मुझे 4 लोगों ने लूटा। उन्होंने मुझे चाकू दिखाई। उसकी असल हकीकत सुनकर आप तहज्जुब में पड़ जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, और वह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने एक बैग और मोबाइल चोरी लिया था, और साथ ही साथ में जिसने कंप्लेंट की थी कि मुझे लूटा गया उसके खिलाफ भी एक्शन होगा क्योंकि उन्होंने फेक एलिगेशंस लगाई थी। दरअसल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एफआईआर नंबर 17/2023 अंडर सेक्शन 300 यानी 382 ऑफ आईपीसी शेरगिरी पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड किया गया। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें एक का नाम जुनैद अहमद शेख, सना बशीर अहमद शेख रहने वाला इलाहीबाग अहमदनगर का, उबैद खान सलाह बिलाल अहमद खान रहने वाला पालपुरा का, इशफाक अहमद डार, अब्दुल मजीद डार रहने वाला रंगपुरा इलाहीबाग का। ये तीनों वो शख्स है जिनसे वो मोबाइल फोन रिकवर किया गया जो उस कंप्लेनेंट का था, यानी कि वो जो बांडीपुरा वाले शख्स का था। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझ आया कि एक कंप्लेंट आई फारूक अहमद डार, मोहम्मद रमजान डार रहने वाला शाहगुन बांडीपुरा का, जिसने 13 बोतलें शराब की ली थी सोनवार श्रीनगर से, और कुछ कंट्राबैंड सब्सटेंसेस जो है ये पता चला है सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर एनालिसिस से कि जो 3 एक्यूज थे उन्होंने उस फारूक अहमद को रोका हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, और ये फारूक अहमद डर के मारे उसने अपना बैग और ये सारे अल्कोहल बोतल, शराब की बोतलें और अपना मोबाइल फोन उधर ही छोड़ दिया, और उसके बाद वो खुद बिल्डिंग के अंदर छुप गया और उसके बाद अपना मुंह ढककर वहां से निकल गया। और ये जो एक्यूज थे यानी कि जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया उन्होंने वो बैग, मोबाइल फोन लेकर वो वहां से चले गया। और आपको बता दें जिस चीज का वो फारूक अहमद दावा कर रहा था, बांडीपुरा का रहने वाला, जो हमने आप तक स्टोरी पहुंचाई थी, उससे कोई भी पैसा नहीं लूटा गया था। जिसका वो दावा कर रहा था कि मेरे से 50,000 रुपए ले गए और मुझे चाकू दिखाया गया, और उसमें यह बताया गया कि ये जो कंप्लेनेंट था यानी कि जो फारूक अहमद जो बांडीपुरा का था, जो प्रेस एनक्लेव के अंदर चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, अपनी बेटी के साथ आया था ये कहकर कि मुझे 50,000 के लिए लूटा गया, वो दरअसल कारोबार कर रहा है शराब का। और इन्वेस्टिगेशन जो की गई वो डिफरेंट टेक्निकल एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज, टावर लोकेशंस के थ्रू ट्रेस किया गया। और इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि जो उसने मीडिया में एलिगेशंस लगाई थी प्रेस एनक्लेव के अंदर आकर कि मुझे 50,000 के लिए लूटा गया, वो सरासर झूठ था, उससे कोई पैसा नहीं लिया गया था। मोर ओवर उसके बाद ये जो कंप्लेंट था इसने पुलिस को भी मिसलीड की, यानी कि पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि जी मुझे 4 बंदों ने चाकू दिखाकर डराया और मेरे से 50,000 रुपये लूटे, जिन 50,000 को लेकर मैं अपने दुकान के लिए सामान लेने आया था। दरअसल वो सोनवार से 14 बोतलें शराब की अपने बैग में लेकर वापस बांडीपुरा जा रहा था, और इन 4 एक्यूज ने, इन 3 लोगों ने उसको रोका था, और उस बांडीपुरा के शख्स ने अपने वो शराब की बोतलें, अपना मोबाइल फोन, सब कुछ उधर ही छोड़ दिया और खुद डर के मारे बिल्डिंग में रह गया। और इसमें फॉल्स यानी कि झूठा स्टेटमेंट के बेसिस पे, झूठा स्टेटमेंट देने के ऊपर उसके ऊपर 203 ऑफ आईपीसी सेक्शन के तहत उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। और आम आवाम से रिक्वेस्ट की गई है कि अगर उनसे कोई भी चीज लूटी जाती है, कोई भी चीज ली जाती है, तो वो पुलिस में कंप्लेंट करे, लेकिन फेक स्टेटमेंट्स देके नहीं, अपनी झूठ बोलकर पुलिस को मिसलीड कर लोगों को मिसलीड कर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मीडिया में ना आए। फर्दर सीसीटीवी कैमरास की मदद से, जिन सीसीटीवी फुटेज की वो बात कर रहा था कि जी सीसीटीवी फुटेज चेक करे, उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये सारा कुछ मामला सामने आया है। और इसके बाद पुलिस ने गुजारिश की है
आम आवाम से कि वो सीसीटीवी फुटेज को इंस्टॉल करे, ताकि सीसीटीवी की मदद से दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए। और अगर किसी भी क्राइम को लेके हमने भी उस वक्त पुलिस से गुजारिश करी थी कि ये जो इल्जामात लगा रहा है उनकी तहकीकात की जाए, और उन्हीं तहकीकात के बेसिस पे ये सारा कुछ पता चला कि जो फारूक अहमद बांडीपुरा शाहगुंड से आया था वो सोमवार से 14 बोतलें शराब की लेकर जा रहा था अपने बैग में, और ये 3 शख्स जो उसे मिले उसने अपना बैग, मोबाइल फोन सब कुछ उधर ही छोड़ दिया और खुद बिल्डिंग में छुप गया, जिसका वो इल्जाम लगा रहा था, दावा कर रहा था कि वो मुझे बिल्डिंग में लेके गए। दरअसल वो खुद ही बिल्डिंग में छुप गया था और अपना मास्क ढकने के बाद फिर वापस आ गया था, और उससे एक पैसा भी नहीं लूटा गया था। हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, हमारे पास जो कोई भी आता है हम कोशिश करते हैं कि उसको आला हुकाम तक पहुंचाने की, ताकि उसके एक्चुअल फैक्ट्स पे काम किया जाए। हम श्रीनगर पुलिस की दाद देते हैं, शेरीगरी पुलिस की गढ़ी की पुलिस स्टेशन की दाद देते हैं, जिन्होंने इतने कम समय के अंदर टेक्निकल एविडेंसेस का, सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी फारूक अहमद यहाँ पे अपने रेडीमेड शॉप के लिए नहीं आया था सामान खरीदने के लिए, अलबत्ता जो वो कारोबार कर रहा है शराब बेचने का, यहाँ से खरीदता है श्रीनगर से और फिर शायद बांडीपुरा में बेचता है, वही शराब की बोतलें लेकर 14 बोतलें लेकर अपने बैग में श्रीनगर से बांडीपुरा जा रहा था, और हरि सिंह स्ट्रीट में ये बंदे उसको मिले और वहां पे वो शराब की बोतलें, अपना बैग और मोबाइल फोन छोड़कर बिल्डिंग में भाग गया। अब आगे क्या कुछ इसमें सामने आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस से गुजारिश है, जैसे पुलिस ने कहा है कि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने पुलिस को भी मिसलीड करने की कोशिश की इस नाम पे, और पुलिस के साथ साथ मीडिया को भी, कि जी मेरे से 4 लोगों ने पैसे लूटे। दरअसल पैसों का कोई सीन नहीं था, ये पुलिस ने टेक्निकल एविडेंसेस पे, सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पे काम करने के बाद आज इसकी डिटेल सामने लाई है। अब आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।